Good afternoon, students. Today we have to solve the cube root using a cube root table. ठीक है, तो क्यूब रूट टेबल आपकी बुक में गिवन है। इस टाइप से आपकी क्यूब रूट टेबल गिवन होगी, आप बुक में देख सकते हैं। मेरे पास तो बुक नहीं है, तो मैं आपको मोबाइल में ही दिखा सकता हूँ। तो ये मोबाइल है, तो आप इसमें क्यूब रूट टेबल देख सकते हैं, लिखा हुआ है टेबल क्यूब रूट। अब विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट टेबल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 28। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको 28 में जाना है। 28, तो 28 देखो, ये वाला n वाला है 28, ये है 28। ठीक है, यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है। और देखो यहाँ पर कॉलम है, देखो अंडर रूट n का क्यूब, तो n बराबर 28 है, तो ये यहाँ पे n की जगह 28 हो जाएगा, तो 28 का क्यूब इस वाले पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, 10 इंटू n का क्यूब रूट। तो देखो 10 इंटू n, n हमारा 28 है, अगर 10 इंटू हो जाएगा तो 10 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 280 का क्यूब रूट। अगर हमें 280 का पूछा होता तो हम जाते 28 पे और जाते 10 इंटू n के क्यूब रूट पे, तो हमारा आंसर होता 6.542। बट हमें तो 28 का फाइंड करना है, तो n की जगह 28, तो यहाँ पे देखो ये है अंडर रूट n क्यूब ऑफ n, और n की जगह पे हमारा 28, n की जगह पे 28, तो ये रहा n की जगह पे 28, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3.037। देखो 8 पे जाना है और क्यूब रूट पे जाना है, तो 3.037। सपोज हमें ये पूछा होता फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 280। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो n है ये सिर्फ 99 तक गिवन है। आप जब अपने बुक में देखोगे तो ये सिर्फ 99 तक आपको गिवन होगा ये। अब 99 से ऊपर के लिए हम क्या करें, तो 99 से ऊपर के लिए हमें क्या करना होता है, देखो हम 28 पे जाएंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 280 को 10 इंटू 28 लिख सकते हैं। अब देखो 10 इंटू 28, तो हम जाएंगे 28 पे गए। अब देखो हम जाएंगे सेकंड वाले कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में तो क्या है, ये देखिए फर्स्ट वाले में है अंडर रूट n क्यूब दिख रहा है, और सेकंड वाले में अंडर रूट 10n का क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10n, तो ये है हमारा 10n का क्यूब रूट। और 10n का क्यूब रूट है, तो हम जाएंगे 28 पे, क्योंकि n की जगह पे हमारे पास है 28। तो हम कौन से वाले कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम तो n वाला था, 10n वाले हम कॉलम में जाएंगे और 28 के आगे जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये देखो आप 28 है, ये क्यूब रूट ऑफ n वाला है, ये 10n का क्यूब रूट वाला है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6.542। ओके, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता 2800 का निकालना है। अब देखो हमारे पास तो क्यूब रूट टेबल 99 तक है, तो फिर हम देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 28। अब देखो फर्स्ट कॉलम क्या था, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ n, सेकंड था क्यूब रूट ऑफ 10n, थर्ड था क्यूब रूट ऑफ 100n, और ये 100n टाइप है, और n की जगह पे कितना है 28 है, तो हम जाएंगे 28 पे, ये 28 है, और 100 वाले कॉलम में जाएंगे, तो 100 वाला कॉलम ये है 100n, तो 28 100n, तो ये हो गया आपका आंसर 24.09। ये देखो 100 पे आए ये है, और 28 पे गए, तो ये आपका आंसर हो जाता। सेम वैसे ही अब 30 का चाहिए हमें, क्यूब रूट ऑफ 30। तो क्यूब रूट ऑफ 30, तो यहाँ पे 30 तक तो होता है, तो 30 हमारे पास देखो n30 पे जाना है हमने, ये है n30 दिख रहा है, n ये n वाला कॉलम है, n वाला कॉलम 30 पे गए, और क्यूब रूट वाले कॉलम में जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ n, तो क्यूब रूट ऑफ n, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.107। ओके, और यही क्वेश्चन आप 3 वाले से भी ले सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इंटू 3 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो 3 पे जाएंगे, 3 पे गए हम, 3 ये है 3, और कौन से वाले पे जाएंगे, 10 वाले कॉलम पे जाएंगे, 10n टाइप का है, तो 10n पे जाएंगे, तो ये 3.107 बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये तरीका है देखने का। ठीक है, सपोज हमें ये है क्यूब रूट ऑफ 300
50 का फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। अब देखो नया हमें तो पता है सिर्फ 99 तक हमारे पास गिवन है, अभी 99 से बड़ा हो गया तो ये कुछ अलग टाइप से निकलेगा। तो अलग टाइप से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 35 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 10 × 35। अब 10 × 35 लिख दिया तो ये 10n टाइप का हो गया। तो n की जगह पे कितना है 35, तो 35 पे जाएंगे हम जाएंगे 35 पे। तो ये आपका 35 है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो है क्यूब रूट ऑफ n टाइप का, बट ये किस टाइप का है, क्यूब रूट ऑफ 10n टाइप का। तो हम जाएंगे 35 पे गए और जाएंगे 10n वाले कॉलम पे। तो ये वाला 10n का कॉलम है, दिख रहा है। तो 10n का कॉलम और 35 10n का कॉलम, तो आंसर आ जाएगा आपका पास 7.047। दिस इज़ द आंसर, ओके। और कलम नेक्स्ट एक्सरसाइज कलम डेसिमल वाला पढ़ेंगे। देखो डेसिमल वाले में क्या, नहीं अभी देख लेते हैं डेसिमल वाला। देखो डेसिमल हमें देखो इसका चाहिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 4.3। अब देखो 4.3, तो 4.3 किस किस के बीच होगा, क्यूब रूट ऑफ 4.3 इज़ बिटवीन क्यूब रूट ऑफ 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, ओके। तो क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 5 के बीच है, तो हम क्यूब रूट ऑफ 4 लिख लेंगे। कितना होगा क्यूब रूट ऑफ 4, तो हम जाएंगे 4 पे। तो ये है आपका 4 और 4 का क्यूब रूट है 1.587। आप देख सकते हैं 4 का है 1.587 एंड 5 का जो क्यूब रूट है, 5 का क्यूब रूट कितना है, 5 का जो क्यूब रूट है वो है 1.710। ये देखो 1.710, ओके। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 4 से और 5 में जाने पर कितने का डिफरेंस आ रहा है। 4 से 5 में जा रहे हैं तो 5 - 4 1 का डिफरेंस। हम यूनिटरी लॉ का यूज कर रहे हैं कि 1 का डिफरेंस होने पर कितना का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना है, 5 का इतना था 1.710 और 4 का था 1.587। डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 1, इतने का डिफरेंस आ रहा है। 1 नंबर बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज 1 नंबर, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है, ओके। एक नंबर बढ़ाने के लिए इतने का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो ये हमारा 4 था, अब 4 से हमें कहाँ कितना बढ़ाना है 4.3, तो 0.3 इंक्रीज करने के लिए कितना होगा, 2 इंक्रीज 0.3, तो कितना नंबर और बढ़ाना होगा हमें। देखो 1 नंबर बढ़ाने पे 4 5 - 4 1 नंबर बढ़ाने पे इतना का डिफरेंस आ रहा है, इतना नंबर बढ़ रहा है। तो यूनिटरी लॉ से 0.3 बढ़ाने के लिए कितना डिफरेंस आएगा, देखो 1 बढ़ाने के लिए इतना डिफरेंस आ रहा था, तो 0.3 के लिए कितना आएगा इंटू 0.3। ये सेम वैसे ही हो गया कि सपोज 1 टॉपी की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 2 टॉपी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × 5 होता है। सेम वैसे ही 1 नंबर इंक्रीज करने पे इतने का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, तो 0.3 बढ़ाने पे कितने का डिफरेंस आएगा, तो 3 3 × 9, 3 2 × 6, 3 1 × 3, डेसिमल का प्लेस ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 0.3 बढ़ाने पे इतने का डिफरेंस आएगा। अब देखो 4 से और कितने पे गए हम 4.3, तो 4 कितना था हमारा, 4 की वैल्यू थी हमारी कितनी 1.587, ओके। और 0.3 इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 4 + 0.3, तो 0.3 बढ़ाने में कितना इंक्रीज हुआ, इतना। 4 का वैल्यू तो ये हो गई और 0.3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0.0369। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 9, चाहे तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे पर रहने दो, फिर 9 13 12 6, ये इसको अप्रॉक्सीमेट करना है, तो ये 9 लास्ट प्लेस में 5 से बड़ा है तो एक प्लेस खिसक जाएगा, आंसर 1.624। दिस इज़ द आंसर, क्यूब रूट ऑफ 4.3। थैंक यू।